सभी को प्रणाम। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं इस वीडियो में फिज़िकल डीएनए और क्वांटम डीएनए इन दोनों डीएनए के बारे में बात करूंगी, क्योंकि दरबार के अंदर भी डीएनए की ही चिकित्सा होती है। तो जो डीएनए किताबों में लिखा है, जिसके ऊपर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, और मतलब उनके मन में संशय आ सकता है कि लाइक ये कौन सा डीएनए है। और दूसरा, जब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ डीएनए बनाया भी जा सकता है, डीएनए तोड़ा भी जा सकता है, डीएनए को ऑल्टर भी किया जा सकता है। जब आप दीक्षा लेते हैं तो आप बाबा के डीएनए से जुड़ जाते हैं। तो अधिकतर इंसान ये बात समझ नहीं पाता कि यहाँ कौन से डीएनए की बात हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसे ऐसे समझा कि क्वांटम डीएनए इज़ द फाउंडेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप विच इज़ हैपनिंग इन दरबार। Quantum DNA, right? So what is that quantum DNA? Quantum DNA basically holds your Akashic record. We must understand the fact, we being a human and all the living beings which are lying on the earth, we all are made up of 5 elements. The first and the most important element is ether element, then fire, then air, then water, and then earth. Akash, Agni, Vayu, Jal or Prithvi. And within the nature also, all these 5 elements are present. Right? तो जिस डीएनए की दरबार बात कर रहा है वो कौन सा डीएनए है? क्वांटम डीएनए। मतलब डीएनए का सिग्निफिकेंस क्या है? डीएनए क्या है? मतलब डीएनए इज बेसिकली क्वांटम डीएनए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्वांटम डीएनए इज बेसिकली अ पॉकेट ऑफ एनर्जी विच इज लिंकिंग यू विथ ऑल द स्पेस यूनिट्स विच आर लाइंग इन द एंटायर क्रिएशन। मतलब इस पूरी क्रिएशन के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि इस धरती के ऊपर ही जीवन नहीं है, इस धरती के ऊपर जो जीवन है वो 5 एलिमेंट्स का जीवन है। लेकिन जो हम कहते हैं कि हम नेगेटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं या पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं, एंजल्स की बात करते हैं, देवता की बात करते हैं, भगवान शिव के कैलाश मानसरोवर पे होने की बात करते हैं, क्या किसी ने देखा कि भगवान शिव वहाँ पर बैठकर क्या क्या कर रहे थे? आप नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट में है ना। तो 3 तत्वों की दुनिया को इन 2 आँखों से नहीं देखा जा सकता, बट हम उनकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट हाई एनर्जी स्टेट को नहीं देख सकती, लेकिन हाई एनर्जी स्टेट लो एनर्जी स्टेट को देख सकती है। तो हमें देखना है कि मैं जैसे यहाँ इस समय बैठी हूँ, मैं अपने साथ इनविजिबली, यदि हम क्वांटम साइंस को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मी माई सेल्फ this time at this moment I am connected with all the energy field which I have inherited since my first separation from the God। मतलब कि जब ईश्वर ने एक आत्मा के रूप में, एक जीवन के रूप में मेरा पहला सर्जन किया था, मुझे स्वयं से अलग किया था, मेरा निर्माण किया था, तब से लेकर अब तक के इस मोमेंट तक मैंने जिस जिस लोक में जहाँ जहाँ जीवन बिताया, मैं जहाँ जहाँ भी गई, जितने समय भी गई, मैंने जो जो कर्म किए, मैंने वहाँ कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रजिस्टर्ड विद इन मी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पॉकेट ऑफ माइट अराउंड दिस सोल, अराउंड दिस जीवन, राइट। और दिस जीवन, बिकॉज इट इज इंटरलिंक्ड विद ऑल द एनर्जी चक्रास, दैट्स वाई आई एम रेडिएटिंग इन माई ऑरा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बीम्स। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑरा की व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, राइट। तो हम ये भी समझ सकते हैं, यहीं से ही स्मृति विज्ञान की मतलब शुरुआत होती है, वो उसका आधार है। ये एक मैकेनिज़्म है। देखिए, जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर इंद्रियां भी हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, इन सब से क्या होता है, हमारे अंदर ये सबसे पहले कहाँ जा रहा है? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, ये मेरे वाक्य कहाँ जा रहे हैं? इस आकाश तत्व में जा रहे हैं। तो मैंने अपने प्रथम, मतलब जब ईश्वर ने मेरी सबसे पहली बार रचना की होगी, अनंत जन्म पहले, अनंत सालों पहले, तो उस समय में मेरा पहला सर्जन था। मेरे साथ क्या नहीं जुड़ा था? मेरे साथ उस समय में कोई कर्म बंधन नहीं जुड़ा था। जैसे ही ईश्वर से आत्मा अलग हुई,
वो क्या करने लगी, कर्म करने लगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मनसा वाचा कर्मणा, कि मन में कोई विचार आ गया, आपने मुख से कुछ बोल दिया या आपने कोई कर्म कर लिया, उसी से ही हमारा क्या बन जाता है, कर्म बंधन। मतलब यदि मैं कुछ भी बोलती जा रही हूँ, मैं कहाँ बोल रही हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर हो गया, तो ये क्या बन गया, कर्म बंधन। बंधन मतलब बॉन्ड, ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कहाँ लिंक हो गया, इस नेचर के आकाशिक तत्व में रिकॉर्ड हो गया, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। और ये मेरे अंदर भी रजिस्टर हो गया, मेरे शरीर के आकाशिक तत्व में। हमने कहा ना कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो ये आकाश तत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है। आकाश क्या है, आकाश है मतलब गैप, मतलब जो एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस इस पूरी धरा के अंदर है ना। और एम्प्टी स्पेस हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। जो साइंटिफिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा कि हम जब किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसके बीच में हम देखते हैं कि कुछ गैप्स होते हैं। वाटर भी है, कोई स्ट्रक्चर बनाता है उसके बीच में भी गैप्स होते हैं। कोई भी बायोमोलिक्यूल जब कोई अपना स्ट्रक्चर बनाता है उसके बीच में गैप होती है। ये गैप ही आकाश तत्व है, और गुरुदेव हमें बताते हैं कि ये गैप ही शिव हैं, राइट। तो जो आधार हैं सब चीज़ों के होने का, तो हमने जो भी सुना, देखा, बोला, वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कहाँ से किया। जैसे आत्मा का जब सबसे पहले आत्मा है, तो आत्मा भी अपने अंदर कुछ कैरी कर रही है। क्या कैरी कर रही है, मन। आत्मा का मूल क्या है, मन। मन से क्या बनता है, चित्त, और चित्त से क्या बनती है, वृत्ति, और वृत्ति से क्या बनती है, स्मृति। तो यहाँ से ही स्मृति विज्ञान शुरू होता है। मतलब कि हमने मन में जो कोई भी विचार आता है सबसे पहले हमारे मन में आता है ना। जब हमें मन में कोई चीज़, हमारे विचार मंथन चलता है, तब उससे हमारी बुद्धि निर्णय लेती है। तो मन से बुद्धि, और बुद्धि से जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे क्या होता है, मन से वो पहले चित्त में जाती है, चित्त से वो हमारी वृत्ति बनती है। मतलब यदि मान लीजिए कि आज मुझे किसी भी धार्मिक चीज़ों को पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो पहले मेरा मन कर रहा है उसको करने का। आप इसे ऐसे समझिए कि आपका किसी काम को करने का मन कर रहा है, मन के बाद आप उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो वो आपके चित्त के अंदर जा रहा है। चित्त से वो आपकी वृत्ति बन रही है कि आपको उसी चीज़ों का संग्रह करना, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, उसमें ही आपका मन लग रहा है, तो वो आपकी वृत्ति बन रही है। वृत्ति से वो आपके आचरण के अंदर आ रही है, और वो एक स्मृति के रूप में आपके अंदर रजिस्टर हो गई। इसलिए जब ईश्वर से सबसे पहली बार आप अलग हुए, तो आत्मा ने जैसे जैसे मनसा वाचा कर्मणा से कर्म किए, वो क्या बन गया, उसका वैसा ही मन बन गया। जैसे पूर्ण गुरु इसलिए बन पाए क्योंकि पूर्ण गुरु ने अपनी यात्रा में ईश्वर को ही सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपनी अनंत जन्मों की यात्रा में शिव भगवान, जैसे आज बाबा और माँ पूर्ण गुरु क्यों बन पाए, क्योंकि वो उनका स्थान शिवलोक के अंदर है। शिवलोक में वो स्थान क्यों पा पाए, क्योंकि उन्होंने भी, जब वो भी मानव जन्म लेकर के कभी भी आए होंगे, तो उन्होंने भी ध्यान साधना करके हर बार शिव भगवान की अनंत तपस्या की होगी। तो वो धीरे 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 इस धरती पर मानव जन्म लेकर आने के बावजूद भी, ध्यान साधना करने के बावजूद भी क्या हुआ कि उनकी ऊपर के लोकों में, सबसे ऊपर के लोक में गति हुई, जहाँ वो शिवलोक में पहुँच गए और उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। क्योंकि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, यही 3 लोक हैं। ब्रह्मलोक भी मतलब यहाँ से हमारी एक वो यात्रा शुरू होती है जहाँ से हमारा जीवन का आवागमन बंद होता है। इससे नीचे के लोगों तक की यात्रा में हमें बार बार जन्म लेकर आना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ, हम यहाँ पर दोबारा जन्म लेकर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे साथ कर्म के बंधन जुड़े हुए हैं। कर्म का बंधन में क्या है कि हमें या तो किसी को कुछ देना बाकी है हमारा, या हमें कुछ लेना बाकी है, या हमारी ये जो यात्रा है ये हमारी आत्मिक उत्थान की यात्रा है। हम इस दुनिया के अंदर डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये सब कुछ बनने के लिए नहीं आते। ये हमारे जीवन का सत्य नहीं है, ये तो सिर्फ एक धन कमाने का साधन है। लेकिन इस जीवन में यात्रा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी लोक पर हमारी इस समय मानव की यात्रा एक स्टेशन के पड़ाव की तरह है। मतलब हम अनंत लोकों में, अनंत जन्मों में यात्रा कर रहे थे, लेकिन हम इस धरती लोक के ऊपर भी एक आ गए और हमने एक प्रोफेशन में आए, एक घर परिवार में आए, तो ये हमारी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम जिस भी व्यक्ति, जिस भी स्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा पुराने जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब बाकी है। तो हम इस जीवन के अंदर जिस भी व्यक्ति के साथ जन्म लेकर आते हैं, जिन जिन से मिलते हैं, जहाँ जहाँ कोई कार्य करते हैं, कुछ अच्छा मिलता है, कुछ बुरा मिलता है, ये सब का सब क्या है, आपका पिछले जन्मों का कर्म का लेखा जोखा है, जो अपने समय पर, एक नियत समय पर, फिक्स टाइम पर होकर ही रहता है। तो ये सृष्टि एक नियम के अनुसार प्रतिबद्ध तरीके से पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। पहले और आज में सिर्फ अंतर इतना है कि पहले आत्मा को ये पता होता था कि कर्म ही प्रधान है। इसलिए आप कभी भी रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण या आप गीता उठाकर देखेंगे तो सब अपने वचन के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर ही उनका मेन फोकस होता था।
भगवान राम के साथ ये जुड़ा हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन का मान रखते थे। भीष्म पितामह ने उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली उस शब्द का मान रखने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, चाहे उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। माता कुंती ने कह दिया कि आप अपनी पौत्र वधू को कि उनको देखे बिना कि जो भी लाए हो तुम पांचों बांट लो, तो उन्होंने भी अपने शब्द का मान रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो उनको विवाह करके लाए हैं, तो द्रौपदी को विवाह करके लाए हैं तो वो 5 दिनों में कैसे बन सकती हैं। तो ये सोचिए कि शब्द की कितनी प्रधानता होती थी। और आज आप देखिए कि हम कलयुग में किस चेतना पे खड़े हैं कि हम तो 2 मिनट भी अपनी बात को मतलब कुछ भी कहते हैं और तुरंत बदल देते हैं। लेकिन यदि संकल्प से सृष्टि बनी है तो संकल्प ही सृष्टि के बनने का आधार है। संकल्प से सृष्टि बनी है, जो आप बोलते हैं उसी से सृष्टि बनी है, तो संकल्प ही सृष्टि के बनने का आधार है। लेकिन और संकल्प सृष्टि के बनने का आधार वो सृष्टि का एक नियम है जो ईश्वर ने रचित किया है। आज आप संकल्प ही भूल गए कि संकल्प क्या होता है। इसलिए दरबार के अंदर यही बार बार कहा जाता है कि आप अपनी संकल्प और प्रार्थना से स्वस्थ होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर को ध्यान कर कर, आप बाबा और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना शब्दों के रूप में, एक एनर्जी के रूप में मैं ये ऐसे कह सकती हूँ, वो कहाँ जा रही है, बाबा और माँ तक जा रही है। तो बाबा और माँ कहाँ विराजमान है, शिवलोक में विराजमान है। तो संकल्प मतलब कि हम अपने शुद्ध संकल्प करें जो हम करना चाहते हैं। भगवान ने, देखिए बहुत ही अच्छी सी बात है, यह आज इंसान को ये समझना चाहिए कि यदि आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं तो कभी आप ये सोचिए कि जो प्यार का सागर उस ईश्वर ने क्या कभी किसी मानव की रचना ये सोचकर की होगी कि कल जब तुम बीमार पड़ोगे तो कल कोई रिसर्चर जब कोई इन्वेंशन करेगा, वो कुछ चीज़ पब्लिश करेगा, कोई डॉक्टर आपको दवा देगा तब आप ठीक होगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे को जितना ये जब चीज़ें समझ में आती गई तो मुझे जो आज कुछ भी साइंटिफिक दुनिया में हो रहा है, मुझे सब कुछ सच कहूँ तो बेसलेस लगा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसको मतलब पूरी तरह से रूपांतरित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली सेल्फ हील्ड है। क्या है कि जब हम स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति क्या है, मन चित्त वृत्ति और स्मृति से मेरे अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड बना दिया उसने। स्मृति क्या है, आपके आकाश तत्व में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जो वो स्मृति के रूप में, जो आभा के रूप में आपके अंदर से रेडिएट हो रही है। और उसने क्या कर रखा है, जो मेरे अंदर से रेडिएट हो रहा है मैं बाहर भी उसी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्टेड हूँ। किस में, इस पूरे कॉस्मॉस के साथ। इसलिए कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब कि हर ह्यूमन अपने साथ एक यूनिक एनर्जी ऑरा और एनर्जी फील्ड लेकर चल रहा है। दैट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कार्मिक पाथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। And that karmic path, because each and every individual in their past birth, they were taking the life and they were just doing the karmas of the different kinds. So that's why each and every individual is very very unique with respect to the energy. इसलिए आज मेरे अंदर से जो रेडिएट हो रहा है, मैं उस पूरे कॉस्मॉस में अपने उन सारे कर्म बंधनों के साथ टाई अप हूँ। तो इसलिए ये जो पिंड है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये पूरे कॉस्मॉस के साथ कनेक्टेड है। ये जो कनेक्शन है ये क्या है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि बिल्कुल माइन्यूट रेज की फॉर्म में है, एनर्जी की फील्ड की फॉर्म में है। तो आपके जो ऑरा है, दीज आर बेसिकली द फाइन एनर्जी बीम्स विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम योर बॉडी। इन द सेम वे विद इन दिस ईथर एलिमेंट ऑफ द नेचर, आकाश तत्व जो है इस पूरी सृष्टि का, उसके अंदर भी एनर्जी फील्ड्स हैं, राइट। और आपके अंदर से जो एनर्जी फील्ड रेडिएट हो रही है, बाहर भी वो एनर्जी फील्ड है। और जैसे एनर्जी बीइंग आप हैं, आप हाई एनर्जी स्टेट में हैं तो आपके साथ हाई एनर्जी फील्ड जुड़ी हुई है। आप लोअर एनर्जी फील्ड में हैं, मतलब आपके ऑरा में लोअर एनर्जी फील्ड है तो आप लोअर एनर्जी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति इस पूरे कॉस्मॉस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा का आधार है वो क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड। और यही आकाशिक रिकॉर्ड आपके शरीर में जब हम कर्म करते जाते हैं तो वो हमारे अंदर क्या बनाता है, कारण शरीर। तो दरबार आपको बिना परीक्षण के किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में, आपकी किसी भी समस्या को डायग्नोस करने में जो कहीं भी नहीं की जा सकती, वो सक्षम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो डायग्नोसिस है वो किसका है, आकाशिक रिकॉर्ड का। द एनर्जी बीम्स विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम योर बॉडी एंड द जीवन विद्या, मतलब ये जो रेज हैं ये आपके माइंड के अंदर भी हैं। तो इस जीवन के अंदर होने वाली हर गति को, ये किस किस श्लोक में किस किस जगह से इस एनर्जी फील्ड में कनेक्टेड है,
उसे देखा जा सकता है। लेकिन कैसे देखा जा सकता है? आपको गुरुदेव भी मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आप इस तीसरे नेत्र से बिना किसी मतलब कहना चाहिए ना कि किसी भी मॉडर्न इक्विपमेंट से, जैसे हम किसी भी चीज़ को जब हम लेबोरेटरी में देखते हैं तो हम उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं, फिर हम उसके अंदर देख पाते हैं सेल के अंदर क्या क्या था। इसी तरीके से जितनी भी एनर्जी फील्ड हमारे अंदर से रेडिएट हो रही है, या हमने कहा कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे में हम पूरे कॉस्मॉस के साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्टेड हैं, इसको सिर्फ इस दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और आज आपको ये अनयूजुअल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इसको प्रथम बार साक्षात रूप में अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ पहले कितनी कॉमन होती थी। क्या आप जब कभी भी व्रत रखते हैं, आप कथाएं पढ़ते हैं, तो हम उन कथाओं के अंदर क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि किसी राजा के कोई संतान नहीं थी, वो बहुत ही दुखी था, वो वन में गया, उसकी किसी ऋषि से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस कारण से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय करी और उन्होंने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि आपके आज संतान जो है वो इस आपके पाप के कारण है। आप यदि ये व्रत, ये अनुष्ठान करोगे या ये आप हवन करोगे तो उसके बाद आप इससे मुक्त हो जाओगे और उसके फलस्वरूप आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ आज हमें जो प्रथम बार अपनी धरती पर होते हुए दिख रही है, उसे हमें वेलकम करना चाहिए कि जो पुराने युगों में परंपराएं हुआ करती थी, वो परंपराएं आज धरती से लुप्त हो गई, जिसका पुनर्निर्माण इस दरबार के द्वारा फिर से इस धरा पर किया जा रहा है। और जितना आप कंसेप्ट को समझेंगे, आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि कोई भी मॉडर्न डॉक्टर या रिसर्चर आपकी चिकित्सा नहीं कर सकता। आपकी चिकित्सा यदि कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ दरबार में हो सकती है, क्योंकि दरबार ही है जो आपकी इनविजिबल एनर्जी फील्ड को में जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको सबसे पहले आपसे रिमूव करना ज़रूरी है। और जब आपकी स्वयं की एनर्जी फील्ड जो बचेगी, फिर उसको प्यूरिफाई करके उसको हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचाने की यात्रा तंत्र दीक्षा का रास्ता है, मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा। तो हमने क्या जाना कि क्वांटम डीएनए इज़ बेसिकली द मेन फाउंडेशन ऑफ दरबार चिकित्सा। तो क्वांटम डीएनए क्या है? क्वांटम डीएनए इज़ बेसिकली द आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कि जो कुछ भी मन, चित्त, वृत्ति और स्मृति के द्वारा आपके अंदर रजिस्टर्ड है, वो आपके अंदर आकाशिक रिकॉर्ड, आकाश तत्व के अंदर विद्यमान है। और आपका जो आकाशिक है रिकॉर्ड है, वो इस पूरे कॉस्मॉस के आकाशिक रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो आकाश तत्व है, ये हमारे अंदर क्या बना रहा है? कारण शरीर। तो जब वो हम कर्म करते हैं, कर्म के करते 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 हमारे अंदर कारण शरीर बन जाता है, और उस कारण शरीर के अंदर उस कर्म की स्मृति विराजमान है। ठीक है, इसीलिए दरबार हमें ये बताता है कि आपके अंदर कोई भी बीमारी आपकी इस फिजिकल बॉडी में नहीं होती, वो आपकी इनर एनर्जी बॉडीज़ में होती है। दरबार हमें ये बताता है कि 7 शरीर क्या होते हैं। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। प्रणाम।